और तुम्हारे जी सिलेबस मैम। कल ओके, कल का सिलेबस मैंने भेजा हुआ था और उस सिलेबस को उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह हमने सिलेबस को देखा है। पहला पेपर है जूरिस्प्रूडेंस का, जिसकी पहली पहली 5 क्लास मैं ले चुकी हूँ और उसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया वीडियो सहित। ओके, तो इसमें 5-6 इंपॉर्टेंट स्कूल हैं, जिसमें से एक ये है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक रियलिस्टिक स्कूल, और तुम्हारा ये पेपर समाप्त हो जाएगा। तुमको बस इन स्कूल के बारे में जानना है, बहुत अच्छे से जानना है, अगर तुम एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम का सोच रहे हो तो। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस का है, और क्या तुमको याद रखना है इसमें, जो स्कूल है, स्कूल के जो ज्यूरिस्ट हैं, जैसे एनालिटिकल स्कूल वगैरह सब पढ़ा हुआ है ना, और उन्होंने कौन कौन सा क्या कहते हैं अपना विचार रखा है। इसीलिए लास्ट में जूरिस्प्रूडेंस में, ताकि तुमको टॉपिक याद रहे, मैं क्वेश्चन आंसर भी ऐड कर दे रही हूँ इसमें, ठीक है। तो समाज शास्त्रीय विचारधारा पढ़ते हैं हम। ओके, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में है, और पक्का मैंने हिंदी भी ऐड किया होगा। नहीं ऐड किया है, मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं ऐड किया है तो फिर सॉरी फॉर दैट। तो मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रही हूँ, ठीक है। ओके, परिभाषा देखो, सोशियोलॉजी है तो ऐसा विधि, देखो ऐसी विधि जो समाज से संबंधित विधि का अध्ययन करती है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र में विधि का अध्ययन करती है जो समाज से संबंधित हो मोस्टली, ठीक है। देखो पहली क्लास जरूर ले लेना, तभी तुम्हें स्कूल समझ में आएगा। तुमको पता ही नहीं है विधि शास्त्र क्या है, तुमको पता नहीं चलेगा कि समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्रीय स्कूल क्या है या एनालिटिकल स्कूल वगैरह क्या है, ठीक है। द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। तो सबसे पहला वाला बोल रहा है कि जो समाज शास्त्रीय स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस का, स्कूल मतलब कोई ओके देखो मैंने तुमको ना भले वीडियो भेज दिया है और नोट्स भेज दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग पढ़े नहीं हो, इसलिए हमको लग रहा है कि हम पढ़ा रहे, पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे, ठीक है। देखो जूरिस्प्रूडेंस क्या मैम होता है, पहले हम देखना। ओके, थोड़ा सा देखा पढ़ा देते हैं, और फिर हम लोग उनको भी सिर्फ क्वेश्चन, जूनियर्स को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ा देंगे तो मेरा सिलेबस 2 महीने का है, 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा शायद इन लोगों को समझ में आए कि क्या है लॉ, ठीक है। चलो हम बहुत अपनी बड़ाई नहीं करने वाले ज्यादा बड़ाई कर दी। तो सबसे पहले देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, पहली वाली क्लास जाके वापस देख लेना, ठीक है। देखो जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर, देखो डॉक्टर एक उपाधि होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती है, ठीक है। और जो डॉक्टर हमारी दवाई वगैरह करते हैं, एक्चुअली उनकी उपाधि डॉक्टर नहीं होती, फिजिशियन होती है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, इस वाली उपाधि को जो शिक्षा के क्षेत्र में दी है उसको परमानेंट अपने लिए बना लिया है, बट एक्चुअली उपाधि डॉक्टर की शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती है, ठीक है, जो रिसर्च करते हैं। ओके, ठीक है। तो जो कोई मान लो कि फिजिशियन वाला है, पढ़ाई करता है, मेडिकल की पढ़ाई करता है ना, मेडिकल की पढ़ाई करता है। मेडिकल की पढ़ाई मतलब लोगों का इलाज कैसे करना है, किसी बीमारी का इलाज कैसे करना है, तो उसको मेडिकल की पढ़ाई कहते हैं, मेडिसिन की पढ़ाई कहते हैं। और वो पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको फिजिशियन कहा जाता है, शॉर्ट लोग डॉक्टर कहे जाते हैं, ठीक है। ओके, उसी प्रकार जो, अब देखो, अब वो अलग 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 बीमारी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। उसी प्रकार जो विधि का अध्ययन करते हैं, ठीक है, विधि का अलग अलग विधि का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल लॉ का अध्ययन कर रहा है, कोई सिविल लॉ का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लॉ का अध्ययन कर रहे हैं, जो लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, जो लॉ लिखा हुआ है, तो इसको कहेंगे लॉ स्टूडेंट, इसको कहेंगे लॉ स्टूडेंट। बट वो व्यक्ति जो इस चीज का अध्ययन करता है कि आखिर विधि है क्या, ठीक है, आखिर विधि है क्या, मतलब क्रिमिनल लॉ और
सिविल लॉ, ये सब पढ़ने के बाद, विधि को जानने के बाद आखिर विधि है क्या, इसका अध्ययन जो करता है, अर्थात विधि को और अच्छे से किसी चीज में एग्जाम्पल देकर बता सकता है, ठीक है, और अच्छे से समझा सकता है, किसी एरिया से उसको जोड़ सकता है, कैसे कोई विधि डेवलप हुई होगी, ठीक है। मान लो क्रिमिनल लॉ है, हम पढ़ लेंगे इसको, हम सीआरपीसी से जोड़ के पढ़ लेंगे, बीएनएसएस से जोड़ के पढ़ लेंगे, वगैरह वगैरह। बट क्या क्रिमिनल लॉ सिर्फ सीआरपीसी बीएनएसएस तक था? जब सीआरपीसी बीएनएसएस नहीं था तो क्या, जब राजा महाराजा लोग थे तब लॉ नहीं था? था। इसका मतलब क्रिमिनल लॉ हमेशा था, है ना। इसका मतलब विधि हमेशा थी, ठीक है। तो ये जो विधि हमेशा थी, ये क्यों थी, ये कैसे डेवलप हुई, ये समाज में कैसे रही होगी, कैसे डेवलप हुई होगी, ठीक है, कैसे बनी हुई होगी, इसका अध्ययन जो करता है, जाहिर सी बात है उसको विधि का बहुत अच्छे से डीपली ज्ञान होगा, इसलिए उसको विधि शास्त्री कहते हैं, ज्यूरिस्ट, ठीक है, ज्यूरिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जिस शाखा में विधि का ये अध्ययन किया जाता है उसे ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, विधि शास्त्र कहते हैं, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जैसे वैसे तो कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो मेडिसिन का बहुत अच्छे से ज्ञाता हो जाए, बहुत अच्छा फिजिशियन हो जाए, तो वो क्या कर सकता है, उसको बहुत अच्छा हम बड़ी उपाधि डॉक्टर की दे सकते हैं, ठीक है। और वो फिर क्या कर सकता है, उस रोग के बारे में अपना रिसर्च कर सकता है, अपना बता सकता है कि कोई बीमारी कैसे डेवलप हुई होगी, इसका इलाज कैसे कर सकता है, खुद दवा बना सकता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हाँ, अब हो गया। अब देखो, लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते, लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है। मान लो विधि आई, विधि है, ठीक है, विधि है, हमेशा से रही है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग प्रकार से रही होगी। तो फर्स्ट क्लास में मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे नेचुरल लॉ स्कूल है, नेचुरल लॉ स्कूल क्या है, मतलब कुछ लोग हैं, वो अपनी विधि के बारे में अपना एक राय रखते हैं, और उनकी राय को हम मिलाकर एक स्कूल की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनकी राय एक जैसी मैच कर रही है, ठीक है। और जब उनकी राय एक जैसी मैच कर रही है तो हम उनका अपना एक स्कूल बना दे रहे हैं। जैसे एक ही जैसी राय के लोगों को हम एक पार्टी बना दे, ठीक है, वैसे एक स्कूल बन जाता है। वैसे ही नेचुरल लॉ स्कूल के लोगों का अपना एक राय है विधि के बारे में, इसलिए ये नेचुरल लॉ स्कूल के हो गए। अभी क्या है, इनके क्लास में जाके देखना। फिर आ गया एनालिटिकल स्कूल, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, अपनी एक राय है इनकी, तो इनके विचार को हमने एक स्कूल में रख दिया, वर्ग में रख दिया, उस वर्ग को हम इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आ गया हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनकी भी विधि के बारे में अपनी राय है। फॉर एग्जाम्पल एक दिखा देते तुमको। जैसे हिस्टोरिकल सेमिनी थे इसके फादर, इस स्कूल के फादर, इन लोगों का क्या मानना था कि जो लॉ है, जैसे अभी लॉ क्या है, प्रेजेंट में लिखा जाता है, ठीक है। बट हिस्टोरिकल स्कूल के लोग मानते हैं कि जो विधि है समाज, सॉरी, राज्य, राज्य के साथ पनपती है, कस्टम के साथ। जैसे हर जगह कस्टम होता है, हम तो ऑलरेडी देखे हुए हैं संविधान में कि कस्टम भी लॉ बनाता है, बनाता है ना। जैसे एक से अधिक विवाह करने का कहीं कस्टम है तो वो विधि है, ठीक है, अगर वहां कस्टम है, रूढ़ी है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल वाले मानते हैं कि सिर्फ कस्टम ही विधि बनाता है, ठीक है। तो इस विचार से जितने लोग प्रभावित हैं, हमने उनको हिस्टोरिकल स्कूल में रख दिया। नेचुरल लॉ स्कूल वाले मानते हैं कि जो विधि होती है ये मोरल से संबंधित होती है, और क्या है, नेचुरल है, नेचुरल मतलब दैवीय है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड के द्वारा दी गई है, ठीक है। एनालिटिकल वाले मानते हैं थोड़ा सा विधि को हमें विश्लेषित करना चाहिए। ऐसे ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं, तो हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, इतने में ही हमारा 10 मिनट का क्लास हो गया, ठीक है। तो अब समझ में आया कि स्कूल क्या होते हैं, तो अलग अलग विचार लोगों का विधि के बारे में क्या है,
कि विधि कैसे डेवलप हुई है या विधि कहाँ से आती है, ये विधि कैसी होनी चाहिए, उस विधि एक स्कूल में डाल दिया। ग्रेट, बस इतना ही बताना था। तो आज का स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल, ठीक है। ओके, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले कहते हैं कि जो विधि है, ठीक है, ये क्या बताता है। ओके, ड्रॉ में था। ओके, चूंकि व्हाइट कलर ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम लोग व्हाइट कलर नहीं लेंगे, कोई और कलर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और वो ये बोल रहा है कि जो विधि शास्त्र में सोशियोलॉजिकल स्कूल है, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल सीधी सी बात है समाज शास्त्र से संबंधित है। तो ये बात कर रहा है कि जो विधि है ना, वो समाज, इरेज नहीं हो रहा है, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वाला व्हाइट बोर्ड जब यूज करते हैं ना, तो वहां से जरा से टच करो और टच हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम कहे इरेज नहीं हो रहा। ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी, तो समाज शास्त्रीय विचारधारा जो है, समाज शास्त्रीय स्कूल क्लान जो है, ये किस चीज पर फोकस करता है, ये विधि और विधि का समाज से संबंध पर फोकस करता है। तो ये हमेशा याद रखना है, इसका आंसर तुमको ये लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है। दूसरा, द सोशियोलॉजिकल स्कूल व्यूज लॉ एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। इट स्टडीज हाउ लॉ इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी एंड हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लॉ। ओके, तो दूसरी बात क्या बोल रहा है कि हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में के जो विचारक हैं वो क्या अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से विधि विधि लॉ एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी, विधि का निर्माण एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है, दो चीज हुआ। तीसरा हुआ इसका की आइडिया यहाँ पे, लॉ मस्ट बी स्टडीड इन रिलेशन टू सोसाइटी, इट इज अ टूल टू अचीव सोशल जस्टिस। लॉ को समाज से जोड़कर पढ़ना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा टूल है जो समाज में न्याय की स्थापना करता है। नाउ इतना कहानी पढ़ने के बाद, चूंकि हिंदी में नहीं है तो हम अब तुमको थोड़ा समझाते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले समाजशास्त्रीय विचारधारा की बात कर रहा है, समाजशास्त्रीय विचारधारा की बात कर रहा है, ठीक है। तुमको स्कूल की जगह विचारधारा मिलेगी, ठीक है, हमने इंग्लिश में इसको जब देखा तो स्कूल लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात कर रहा है कि समाजशास्त्रीय विचारधारा में हम क्या अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं कि विधि और समाज में क्या संबंध है, किस प्रकार विधि समाज को प्रभावित करती है, ठीक है, ओके। बाकी विधि किसी को प्रभावित करे ना करे हमसे नहीं मतलब है, विधि समाज को जब प्रभावित करती है, जब ये वाला अध्ययन होता है तो वो समाजशास्त्रीय विचारधारा में आता है। दूसरा, समाजशास्त्रीय विचारधारा कहती है कि जब विधि का निर्माण हो रहा है तो विधि इस प्रकार निर्मित की जानी चाहिए, इस प्रकार निर्मित की जानी चाहिए कि समाज का अत्यधिक भला हो सके, ठीक है, समाज का अत्यधिक भला हो सके। तो विधि को एक इंस्टीट्यूशन का रूप देने की, संस्था का रूप देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे हम मान लो कोई संस्था स्थापित करते हैं, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, तो उससे हम लोगों की भलाई करते हैं। वैसे अगर हम कोई कानून बना रहे हैं तो वो कानून एक इस प्रकार की संस्था है, एक एग्जाम्पल लो, इस प्रकार की संस्था है जिससे लोगों का भला हो सके। और तीसरा वाला लाइन एक बार हमको कहाँ गया देखना पड़ेगा, की आइडिया, मतलब शॉर्ट में फिर से वही बात कर रहा है, लॉ मस्ट बी स्टडीड इन रिलेशन टू सोसाइटी, इट इज अ टूल टू अचीव सोशल जस्टिस, ठीक है।
शॉर्ट में की आइडिया बता रहा है, मतलब फिर से वही बात कह रहा है कि लॉ को सोसाइटी से जोड़कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी, ठीक है स्पेलिंग गलत होगी तो बताना, क्योंकि लॉ अगर सही है तभी समाज में क्या होगा, सोशल जस्टिस आएगा। ठीक है, सोशल जस्टिस। अगर लॉ सही नहीं है तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। ओके ओके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, फिर से इंग्लिश में ही है, हिंदी वाला नहीं है, सॉरी। The sociological school developed mainly in the 19th and 20th centuries as a reaction against legal positivism. With industrialization and social changes, legal scholars felt the need for a dynamic approach to law. Okay. तो देखो कलर हैंग कर गया है, पता नहीं क्यों मेरा दोपहर से ही आज फिर से तो लोग क्लास जब चालू होती है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है। ठीक है, ओके चल गया। तो ये बोल रहा है समाजशास्त्रीय स्कूल का डेवलपमेंट कब हुआ, 19वीं और 20वीं शताब्दी में। किस चीज के विरुद्ध, विधिक सकारात्मकता के विरुद्ध। क्यों, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री की स्थापना हो रही थी, ठीक है, और समाज में अत्यधिक बदलाव हो रहे थे। तो जो विधिक शास्त्री थे उन्हें एक डायनेमिक अप्रोच थ्रू लॉ की आवश्यकता पड़ी। देखो 19th मतलब 1800 टू 90 एंड 1900 टू 20 तक बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह बन रही थी, ठीक है, और समाज में जो वर्ग है मिडिल क्लास वगैरह जो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। ठीक है, बट लॉ उनके फेवर में उतना नहीं था। ठीक है, तब लीगल जो स्कॉलर्स थे तो उन्होंने ऐसे एक विचारधारा को जन्म दिया जो समाज को जस्टिस दिला सके। और ऐसा कौन सा विचारधारा था, समाजशास्त्री। समाजशास्त्री हम बोल रहे हैं, समाजशास्त्री तो होगा, ओके सोशोलॉजिकल, आई थिंक समाजवाद, हाँ समाजशास्त्री समाजवादी नहीं होगा। ठीक है, ओके। की फीचर्स ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल, मुख्य तत्व आवश्यक तत्व क्या है। देखो तुम्हारा ये स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे पीपीटी बनाया, बाकी सबका फिर हम लोग वैसे नॉर्मल नोट्स में ही चलेंगे, लेकिन क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस जो है थोड़ा सा टफ है और अगर हम इसका नॉर्मल नोट्स बना के पढ़ाते तुम लोग को और थोड़ा सा बोरिंग लगता और पढ़ने का मन नहीं करता और समझ नहीं आता, इसलिए इसका बैठ के हम आराम से 1-2 घंटा पीपीटी बना के तब समझाते हैं। ओके, तो सबसे पहला है कानून एक सामाजिक घटना के रूप में। कानून पृथक नहीं है, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों द्वारा आकार लेता है। तो पहला की फीचर क्या है कि जो लॉ है वो जो सोसाइटी का सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल काज हैं उनके कारण बनाया जाता है। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ कुछ दिखता है जहां पर कानून को बनाते समय इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, प्रिम्बल में भी इसकी झलक मिलती है। ठीक है, दूसरा कानून का उद्देश्य। समाजशास्त्री विचारधारा के अनुसार कानून का उद्देश्य ये होना चाहिए जिससे कि सामाजिक कल्याण हो सके, सामाजिक न्याय हो सके और सद्भाव प्राप्त हो सके। सद्भाव कहाँ प्राप्त हो, समाज में आपसी भाईचारा बना रहे, समाज का कल्याण हो, समाज का विकास हो, तो समाज के बारे में ही वृद्धि हो सके। अगला है अंतःविषयक दृष्टिकोण। यह कानून को समझने के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और नृविज्ञान विज्ञान का उपयोग करता है। तो ओके, फिर हमें यहाँ पे फिर से समाजशास्त्र, देखो फिर से पेन चला गया, तो ठीक है, यह फिर से बोल रहा है कि तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होना चाहिए कि कानून को समझने के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि जो भी सोसाइटी में और लोगों को, जीवन को जो सोसाइटी में रहते हैं प्रभावित करता है, इसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा वाला नहीं भी लिखोगे तभी कोई बात नहीं, स्टार्टिंग कर टू इनफ था। ओके, 4th 5th दो और भी हो गया है। तो
फोर्थ बोल रहा है वास्तविक जीवन के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करें। तो चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका ये है कि समाज कानून बनाते समय कानून को सिर्फ किताबों तक ही न छोड़ा जाए बल्कि उनको व्यवहार में भी लाया जाए। ठीक है, सही बात है। अगर कानून व्यवहार में रहेगा तो सोसाइटी ज्यादा अच्छा रहेगी। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं अमेरिका वगैरह में, फंडामेंटल राइट्स किताबों से बढ़कर लोगों के व्यवहार में ज्यादा मजबूती प्राप्त किए हुए हैं, ज्यादा अच्छा जीवन है वहां पे। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें पता ही नहीं है, व्यवहार में ही नहीं है। लोग बस बस हैं, व्यवहार में नहीं है। ठीक है, ओके। कानून की गतिशील प्रकृति, कानून को सामाजिक आवश्यकताओं के साथ विकसित होना चाहिए। ठीक है, अगर सोसाइटी बदल रही है, समाज में आवश्यकताएं बदल रही है, तो कानून को बदलना चाहिए। क्या हमारे देश का कानून ऐसे बदल रहा है? यस। देखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक साइंस वगैरह नहीं था। ठीक है, 1862 में आईपीसी था, उसमें कुछ नहीं था। बाद में जब सब आया तो धीरे धीरे क्या किया गया, ये सब ऐड किया गया। ठीक है, ये साइंस के हिसाब से अप्रोच बढ़ा एविडेंस के लिए। और क्या क्या सोसाइटी में बढ़ा, जारता। पहले लोग जारता को उतना ऑफेंड तरीके से लेते थे, अपराध मानते थे। बाद में जारता को अपराध की श्रेणी से हटा लिया गया। ठीक है, ओके। ऐसे कई से सारे अपराध हैं जो पहले से समाज के हिसाब से मोरल दृष्टि से आपराधिक थे, इसलिए वो आईपीसी में अपराध थे। और बाद में वो सामाजिक दृष्टि से अपराध नहीं रह गए, इसलिए उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो हमारा कानून भी समाज में विकास के साथ बढ़ा है। ठीक है, ओके। सॉरी। की थिंकर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो फिर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं आया, स्लाइड नहीं आ रही, सॉरी। फिर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ओके, तो सबसे पहले अगस्ट काउंटे। मैंने फिर से बोला है, इनके सारे जितने भी मैं बताऊंगी, जूरिस्ट का नाम, सबका नाम याद रखना है हर स्कूल में। ठीक है, तुमको सन नहीं याद करना, नहीं याद रखना। बट इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इनका नाम क्या था, किस स्कूल से थे। अगर कोई बुक है, बुक का नाम मस्ट याद रखना है। एलएलबी के एग्जाम में याद कर लोगे, उसके बाद की नोट्स बना के, मतलब पॉइंटर नोट्स बना के याद रखना एलएलएम के एग्जाम के लिए, जुडिशरी के लिए, जेआरएफ के एग्जाम में। ठीक है, ओके। फिर मत बोलना कि मैम ठीक है, ओके। सबसे पहला अगस्ट कामटे, फादर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल। स्कूल आगे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, समाजशास्त्री विचारधारा के जनक कौन है? अगस्त कामटे। 1798 टू 1857, 19th सेंचुरी में तो उदय हुआ है समाजशास्त्री विचारधारा का, तो उसी के आसपास के इसके जनक भी होंगे, है ना? ओके, हिंदी में देखते हैं। समाज के प्रति प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। समाज के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखने की बात कही, अर्थात कि हमें समाज के साथ ही अपनी पॉजिटिव विचारधारा भी रखनी चाहिए। सामाजिक विकास को धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चरणों में विभाजित किया। इन्होंने कहा कि जो समाज का विकास है वो किसी एक बिंदु पर आधारित नहीं होना चाहिए कि लोगों को सिर्फ धार्मिक आधार पर भटकाओ। अगर कोई समाज सिर्फ धार्मिक आधार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और अन्य आधारों को निग्लेक्ट कर रहा है, तभी वो पीछे पीछे चला जाएगा, क्योंकि वो फिर इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हो जाएगा ना कि उसके धर्म के बारे में कोई कुछ बोलेगा वो ऑफेंड हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से ऑफेंड हो जाएगा। ठीक है, या कोई सिर्फ वैज्ञानिक रूप से हो जाए। इसलिए हर चरण में, मतलब हर भाग में इंसान को डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इस बात पर जोर दिया कि कानून का अध्ययन समाज के संदर्भ में वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिए। ओके, देखो, देखो देखो नहीं, सॉरी, देखो। अरे भाई आ जाओ, एक सेकेंड ना, हम रिकॉर्डिंग रोकते हैं। तो सो जहाँ आ गए, अगस्त कामते थे फादर। इन्होंने कहा कि सामाजिक विकास को धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विभाजित करना चाहिए, वगैरह वगैरह हमने देखा। इनका मेन बात ये, कानून का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिए, अर्थात
वैज्ञानिक रूप से मतलब कानून का अध्ययन एक सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहिए, ठीक है, किसी चीज का अध्ययन, ठीक है। रुडोल्फ वॉन इहरिंग, तो इहरिंग, इहरिंग तुमको ये एमसीक्यू में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इहरिंग ने जो दिया था वो दिया था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है, फाउंडर ऑफ पर्पस थ्योरी ऑफ लॉ। यहाँ पर प्योर थ्योरी ऑफ लॉ होना चाहिए था, पर्पस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक बार हम चेक करेंगे, ठीक है। आई थिंक प्योर थ्योरी पर्पस ही होगा, प्योर थ्योरी होनी चाहिए। चलो, विधि के उद्देश्य सिद्धांत के संस्थापक थे। कानून एक साध्य की प्राप्ति का साधन है। लाइज मीन्स टू एन एंड, द एंड बीइंग सोशल पर्पस। साध्य सामाजिक उद्देश्य है। की आइडिया लाइज अ फॉर्म ऑफ सोशल गारंटी ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। सो ये मुख्य विचार इनका ये है कि कानून जो है समाज के जीवन की स्थितियों की सामाजिक गारंटी का रूप है। सही बात है। क्या बोल रहे हैं कि जो कानून होता है वो जो समाज है, समाज की परिस्थिति कैसी होगी, ठीक है, सामाजिक जीवन कैसा होगा, इसकी गारंटी देता है, ठीक है। इंडियन लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छे जीवन की गारंटी दे रहा है। तालिबानी कानून आ जाएगा, तालिबानी गारंटी देगा, ठीक है, ओके। हियरिंग हो गए। हियरिंग का इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर्पज ऑफ लॉ, विधि का उद्देश्य दिया था, आई थिंक थोड़ी दिया था, ओके। रास्को पाउंड, लीडर ऑफ द अमेरिकन सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये अमेरिकन समाजशास्त्रीय विचारधारा के लीडर थे, ठीक है, फादर नहीं थे। इनका नाम है रास्को पाउंड, इसको भी याद रखना, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, रास्को पाउंड, देखो जब हमारे पास पाउंड रहता है तो हम लोग पैसा पैसा रहता है तो हम लोग क्या करने दौड़ते हैं, इंजीनियरिंग करने दौड़ते हैं। इसका ऐसे याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक है, ये भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ला इज अ टूल ऑफ टू बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट। इन्होंने सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी, ठीक है, सामाजिक इंजीनियरिंग यहाँ है, हिंदी में इसका अभियांत्रिकी ऐसा शब्द आएगा कुछ, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग याद रखना, किसने दिया था, रास्को पाउंड ने दिया था, ठीक है। क्या मतलब होता है सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का? इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना तोड़ना, जोड़ना मतलब बनाना, ठीक है। समाज के बीच में कोई चीज को संतुलित करना, समाज को बनाना। तो लॉ जो है क्या करता है, समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, बनाने का काम कर रहा है। ला एज ए टूल, उपकरण के रूप में समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, ओके, ये ठीक था। अब देखो, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, इन्होंने सामाजिक जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एक मिनट रुकी रहो, थोड़ा सा इरेज कर दें। फिर बताते हैं। तो रास्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया। रास्को पाउंड कहाँ गए, सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया। इसका इनका मतलब है कि जो विधि होती है एक ऐसा टूल होता है जो समाज में समाज को जोड़ता है। लेकिन समाज को कैसे जोड़ेगा, क्योंकि समाज में अलग अलग लोग रहते हैं और सबका अलग अलग हित रहता है, ठीक है। हो सकता है कि इनका हित इनसे टकराव कर रहा है, प्रतिस्पर्धी एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। ऐसे प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने के एक उपकरण के रूप में विधि काम करती है। अर्थात विभिन्न हितों के, टकराव वाले हितों को भी जोड़ने का काम क्या करती है, विधि करती है। विभिन्न प्रकार के इंटरेस्ट को जोड़ने का काम, ठीक है, हितों को। तुम्हारा हो सकता है हित अलग हो, तुम्हारे पड़ोसी का हित अलग हो, ठीक है। नाउ इन्होंने इंटरेस्ट को 3 भाग में बांटा है, ठीक है। जरूर याद रखना, सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सोशल इंजीनियरिंग जो विभिन्न डिफरेंट इंटरेस्ट को जोड़ने के लिए लॉ को एज ए टूल बना रहा है, साधन बना रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, देखो जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या हो गया,
किसी व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि तुम्हारा किसी का रेपुटेशन हो गया, किसी की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। रेपुटेशन किसी की इज्जत, किसी की ख्याति, वो इंडिविजुअल मतलब किसी सिंगल व्यक्ति का इंटरेस्ट हो गया, हित हो गया। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लोक कल्याण के हित में कोई बात है, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गई, ठीक है। और तीसरा हो गया सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे सोशल इंटरेस्ट क्या हो गया, मान लो कोई स्कूल है, ठीक है, तो या कोई क्या कहते हैं पुरानी संस्था है, कोई धार्मिक पुरानी संस्था है, ठीक है, कोई राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है। ऐसी कोई संस्था जो सोशल इंटरेस्ट में हो, ठीक है, प्रिजर्वेशन करना उसका। ओके, तो एडवोकेट बैलेंस थ्रू इंटरेस्ट थ्रू लॉ, और की वर्क क्या है इन्होंने, एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ लॉ 1922, विधि दर्शन का परिचय दिया था 1922 में। तो हम बता रहे रास्को पाउंड, जब हमारे पास आता है पाउंड तो हम दौड़ते हैं इंजीनियरिंग करने, और सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है भाई, क्योंकि सोशल उसकी, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब कोई ऐसा टूल जिससे हम क्या कर सकें, चीजों को जोड़ सकें। तो ये टूल के रूप में लॉ को जोड़ रहे हैं। लॉ क्या कर रहा है, विभिन्न डिफरेंट हितों को, इंटरेस्ट को जोड़ रहा है, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार का इंटरेस्ट दिया है। एक किसी का इंडिविजुअल, किसी सिंगल व्यक्ति का हो गया इंडिविजुअल का, फिर पब्लिक इंटरेस्ट, और तीसरा सोशल इंटरेस्ट, ठीक है, आईपीएस। ओके, नाउ ड्यूगिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ड्यूगिट, इनको हम बता दे रहे हैं, इनको भी याद है। ड्यूगिट को अगर हिंदी में ऐसे तुम देखो तो ड्यूगिट हो गया, ड्यू, ड्यू मतलब 2, ठीक है। बहुत लंबा, इसको 5-6 बार करोगे तब याद आएगा। 1 + 1, एकजुट कर दो तो 2, क्योंकि सॉरी, ठीक है, ओके, एंड ओके, 2 मतलब ड्यू, ड्यू मतलब ड्यूगिट। इतनी कहानी हम क्यों बताए भी देखना। सो इन्होंने सोशल सोलिडिटी का सिद्धांत दिया है। सोशल सोलिडिटी मतलब सामाजिक एकजुटता, समाज को एकजुट करने का। नाउ एक जुट, एक एक करके 2 कर दे रहे हैं, कौन कर रहा है, ड्यूगिट। तो ड्यूगिट क्या कर दे रहे हैं, सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इन्होंने कहा राज्य संप्रभु नहीं है, कानून सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। इन्होंने कानून के कार्य बताए, सद्भाव सुनिश्चित करना, व्यक्तियों पर समाज के प्रति कर्तव्य थोपना, ठीक है। अदर थिंकर्स, मैक्स वेबर, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पर नहीं पढ़ना। लॉ एज एन ऑर्डर इन्फोर्स्ड बाय अ स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल लॉजिकल स्कूल का, कानून का अध्ययन उसकी कार्यप्रणाली के अनुसार करें, ना कि केवल सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। कानून और समाज के बीच की खाई को पाटना, न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रणालियों में सुधार करना, कल्याण, समानता और हितों का संतुलन को बढ़ावा देना। नहीं याद आएगा तो समाज से संबंधित जितने अच्छे अच्छे चीजें हो सकती लिख लेना। सोशियोलॉजिकल स्कूल इन इंडिया, भारत में देखने को कहाँ मिलेगा। देखते हैं हिंदी में है कि नहीं, नहीं है तो इंग्लिश वाला बता दे रहे हैं। इंडियन जुडिशरी हैज अडॉप्टेड सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस इन इंटरप्रेटिंग लॉस, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा समाज सोशियोलॉजिकल स्कूल को अडॉप्ट किया है, समाज के साथ वृद्धि कर रहा है। जैसे कि PIL देख लो, और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, समाज के हित में आवश्यकता पड़ने पर कानून को वैसे इंटरप्रेट करके उसको और अच्छे से व्याख्या कर देता है, ठीक है। सोशल वेलफेयर की बात भी करता है, DPSP भी दिया हुआ है ना संविधान में। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि 1-2 केस भी हमने डाल दिया है, टर्न नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट केस है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आर्टिकल 21 में था ये, ठीक है।
महिलाओं की यौन उत्पीड़न से संबंधित था। देखो, क्योंकि जब ये केस आया था कार्यस्थल पर, जब ऑफिस वगैरह में महिलाएं काम करती थी, उनका यौन उत्पीड़न होता था, उस समय कोई कानून भारत में ऐसा नहीं था, सख्त कानून, बट इंटरनेशनल कानून था। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है तो आप अंतरराष्ट्रीय कानून से अडॉप्ट कीजिए और उसको लागू करवाइए फिर, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कीजिए। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए कानून को इंटरप्रेट कर रहे हैं आवश्यकता के अनुसार। फिर एमसी मेहता केस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि केशवानंद भारती, एक्स्ट्रा मैंने केस डाला हुआ है, एक वहां पर बहुत था। ठीक है, चलो। एडवांटेज ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल, तो महत्व हमने देखा था उतना काफी था, थोड़ा सा इसका आलोचना कर लेते हैं। थोड़ी सी अस्पष्टता है सामाजिक स्कूल में, सामाजिक कल्याण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। ठीक है। न्यायिक अतिक्रमण का जोखिम रहता है, समाजशास्त्र पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करके कानून की निश्चितता को कमजोर किया जा सकता है, औपचारिक विधान के साथ संघर्ष कर सकता है। ओके, देखो, जो जहां जहां तुमको हम रुक कर बताए हैं कि ये फिलोसफर है, इन्होंने ये थ्योरी दी है, इनका थ्योरी तुमको ये तोड़कर तुमको याद करना है, वो तुमको परमानेंट एलएलएम के एंट्रेंस तक याद रहना चाहिए। ठीक है, नेट के एग्जाम तक। उसके बाद जो ये पढ़ के मैं सिर्फ छोड़ दे रही हूँ, तो ये तुमको भी सिर्फ याद करके छोड़ना है, वैसे एलएलबी के एग्जाम है, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है। ओके, इम्पैक्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया। ठीक है। ओके, कंक्लूजन भी शायद इंग्लिश में ही है। ओके, और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, छोटा सा तुम लोग को ऐसे लिखना है। चलो थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं इसमें। ओके, तो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस? तो ये होंगे, हमने जस्ट देखा था, ओ एक मिनट, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस? ओके, तो वैसे तो थे अगस्त, है ना, बट चूंकि अगस्त इसमें नहीं, अगस्त कामटे इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम जाएंगे रॉस्के पाउंड के लिए। सेकेंड आंसर क्वेश्चन, द टर्म सोशल इंजीनियरिंग इन लॉ इज एसोसिएटेड विथ। ओके, सोशल इंजीनियरिंग किसने दिया था? तो इंजीनियरिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास रहता है पाउंड। ड्यूगिट, पाउंड नहीं है इसमें, इसमें पाउंड नहीं है, इसमें पाउंड है, ये आंसर होगा। ठीक है, ये एलिमिनेशन टेक्निक है। विच थिंगर propounded the concept of living law? तो लिविंग लॉ आई थिंक इसमें नहीं था, बट ड्यूगिट नहीं होंगे, कामटे भी नहीं होंगे ना। एहरिंग और एहरलिच में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम जाएंगे एहरलिच में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, एकजुटता का सिद्धांत, समानता, तो ये होगा ड्यूगिट। ओके, एक एक करके दो हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एज पर रॉस्के पाउंड? तो रॉस्के पाउंड ने जो इंटरेस्ट का सिद्धांत दिया था, तो एक इंडिविजुअल दिया था, एक पब्लिक दिया था, एक सोशल दिया था। ठीक है, स्टेट इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो ये होगा, क्योंकि ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था। नेक्स्ट, lies the form of social guarantee of the condition of life of society. This statement is attributed to, so ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। lies the form of social guarantee of the condition of life of society, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसने दिया था, ये हिरलिच ने दिया था। ओके, इन द केस ऑफ, ये भी केस हमने अभी जस्ट पढ़ा है, द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ, तो जाहिर सी बात है हमने सोशोलॉजिकल स्कूल में पढ़ा था, तो सोशोलॉजिकल स्कूल का प्रिंसिपल लागू होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट एम्फेसाइज्ड लॉ इन एक्शन रेदर देन लॉ इन बुक्स? ठीक है, किस जूरिस्ट ने कहा कि किताबों से अच्छा है कि विधि को व्यवहार में लाया जाए? तो आस्टिन है ही नहीं सोशोलॉजिकल स्कूल में, केल्सन भी नहीं है, बेंथम नहीं है, तो बचे ए हर्लिच।
ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? So law deprived from divine sources. Sorry. Which of the following statement best reflect the approach of sociological school of jurisprudence? La is the, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल में ला ग्रोज विद द स्पिरिट ऑफ द पीपुल, ये भी नहीं होगा। ला इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द डिवाइन सोर्सेज, ये नेचुरल स्कूल का ये भी नहीं होगा। ला इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल टू अचीव सोशल जस्टिस, ये होगा। ठीक है, ओके। Which jurist believed that the aim of law is the to secure social purpose and interest? सो बेंथम और सैलमंड होंगे ही नहीं, इसमें है ही नहीं। सोशियोलॉजिकल स्कूल में हार्ट भी नहीं है, तो एरे होंगे। ओके। Which statement best explains why the Indian judiciary often uses sociological jurisprudence to upload strict statutory interpretation only? गलत है। To ensure law adapts to changing social conditions, ये होगा। ठीक है। भारतीय न्यायालय समाजशास्त्री विचारधारा को सबसे अधिक महत्व इसलिए देता है ताकि बदलते हुए समाज के साथ हम अपने कानूनों को भी डेवलप कर सकें, बदल सकें, अडॉप्ट कर सकें। ओके, फिर ये था आज के स्कूल। कल हमें उसकी लास्ट क्लास लेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय।